तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी ये जानते हैं कि आज के दिन मार्वल स्टूडियोज ने अपने सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के पहले एपिसोड को रिलीज कर दिया है। और जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए इस पूरी टीवी सीरीज के सारे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा, इसीलिए मैं इसके पहले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आप सभी के सामने आ चुका हूँ। तो आज आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के पहले पार्ट की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना, और आप इसके सेकंड पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये आप मुझे कमेंट्स में भी बताना। और हाँ, अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रशिया के मॉस्को सिटी से, जहां पर हम ये देखते हैं कि एजेंट रॉस बहुत तेजी में चलकर कहीं पर जा रहा होता है। अब वैसे आप सभी ने एजेंट रॉस को देखकर ये पहचान ही लिया होगा कि ये वही कैरेक्टर है जिसे हम सभी ने आखिरी बार ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर मूवी में देखा था। एजेंट रॉस फोन पर किसी से कहता है कि वो उसके बहुत करीब है और इसीलिए वो बहुत ही जल्द उससे मिलने आ रहा है। इसके बाद ही एजेंट रॉस एक अनजान सी बिल्डिंग के एक रूम में घुसता है, जहाँ पर आने के बाद हमें पता लगता है कि वहाँ पर एक दूसरा एजेंट जिसका नाम एजेंट प्रेस्कॉट होता है, वो एजेंट रॉस का इंतजार कर रहा होता है। और जब एजेंट रॉस उसके पास उससे मिलने आता है तब वो एजेंट रॉस को बताता है कि हमारी पूरी दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, एक ऐसा खतरा जिसे अगर रोका नहीं गया तो उससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को बताता है कि हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं और अभी सिर्फ एक साल के अंदर पूरी दुनिया में 5 बड़े बड़े टेरर अटैक्स हो चुके हैं। पर यह सुनकर एजेंट रॉस उससे कहता है कि ये सब होना तो बहुत नॉर्मल बात है और पूरी दुनिया में ये सब होता ही रहता है। लेकिन फिर ये सुनते ही एजेंट प्रेस्कॉट उसे बताता है कि सबसे कमाल की बात ये है कि ये सारी चीजें ह्यूमंस नहीं बल्कि स्कल्स कर रहे हैं। इसके आगे एजेंट प्रेस्कॉट उसे बताता है कि वो काफी टाइम से एक खुफिया टेरर ग्रुप के ऊपर रिसर्च कर रहा था और उसकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहा था। लेकिन अपने काम के दौरान ही उसे पता लगा कि उस आतंकवादी ग्रुप के मेंबर्स असल में स्कल्स हैं और वो इंसानों की शक्ल लेकर दुनिया के अंदर तबाही मचा रहे हैं। ये सब सुनने के बाद एजेंट रॉस उससे पूछता है कि आखिर स्कल्स ये सब कर क्यों रहे हैं, जिस पर एजेंट प्रेस्कॉट उसे बताता है कि आज से लगभग 30 साल पहले स्कल्स ने हमारी दुनिया के अंदर आना शुरू किया था और उनके यहाँ आने का रीजन थी कैप्टन मार्वल। स्कल्स ने कई साल पहले अपनी दुनिया खो दी थी और इसीलिए वो एक नई दुनिया की तलाश में थे, और निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने सभी स्कल्स को यह भरोसा दिया कि वो स्कल्स के लिए एक नई दुनिया ढूंढेंगे जहाँ पर स्कल्स बच सकें और अपनी जिंदगी को फिर से जी सकें। लेकिन आज की तारीख में ना ही कैप्टन मार्वल का कोई अता पता है और ना ही निक फ्यूरी का, और इसीलिए अब स्कल्स ये चाहते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया पर नहीं बल्कि हमारी दुनिया यानी कि अर्थ पर ही अपना घर बसाएं और हमारे ग्रह के ऊपर कब्जा कर लें। इसके आगे एजेंट प्रेस्कॉट एजेंट रॉस को एक डिवाइस दिखाता है और उस डिवाइस को दिखाते हुए वो उससे कहता है कि स्कल्स एक बहुत ही बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं और इस डिवाइस के अंदर उनके अटैक का सबूत है। इसके बाद एजेंट रॉस उस डिवाइस के अंदर उस सबूत को देखता है और फिर वो उस सबूत को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वो एजेंट प्रेस्कॉट से कहता है कि वो इसे निक फ्यूरी को दिखाएगा। लेकिन तभी एजेंट प्रेस्कॉट को एजेंट रॉस के ऊपर शक होता है और वो ये समझ जाता है कि एजेंट रॉस असल में असली एजेंट रॉस नहीं है बल्कि वो एक स्क्रल है, और इसीलिए वो उससे लड़ने लगता है। लेकिन वो स्क्रल जो कि एजेंट रॉस बना हुआ था वो एजेंट प्रेस्कॉट को गोली से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फिर तभी एक दूसरा आदमी एजेंट रॉस का पीछा करने लगता है और एजेंट रॉस जैसे उसे देखता है वैसे ही अपने पीछे एक आदमी को देखकर वो वहाँ से भागने लगता है और तेजी से एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन वो दूसरा इंसान भी जल्दी से एजेंट रॉस का पीछा करता है और उस बिल्डिंग की छत तक चला जाता है। लेकिन फिर तभी उनकी मुठभेड़ के चलते एजेंट रॉस वहाँ से नीचे गिर जाता है। इसके बाद ही वहाँ पर मारिया हिल भी आती है और वो किसी दूसरे इंसान को एजेंट रॉस के ऊपर हमला करते देखकर उसके ऊपर बंदूक तान देती है। लेकिन फिर तभी वो देखती है कि एजेंट रॉस असल में एक स्क्रल है और अपने मरने के बाद ही वो स्क्रल अपने असली रूप में आ जाता है, और जो आदमी एजेंट रॉस का यानी कि उस स्क्रल का पीछा कर रहा होता है वो भी असल में एक स्क्रल होता है जिसका नाम होता है टेलोस। अब अगर आप सभी ने कैप्टन मार्वल मूवी देखी होगी तब आप सभी टेलोस को जानते ही होंगे, और अगर तब भी आप लोग नहीं जानते तो मैं आप सभी को टेलोस के बारे में मेन बातें बता देता हूँ। असल में टेलोस एक स्क्रल है और यह स्क्रल्स के काउंसिल का एक मेन मेंबर है, और इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है सोरेन और एक बेटी भी है जिसका नाम है गाया। और यहाँ पर क्योंकि मारिया हिल और टेलोस एक दूसरे को जानते थे इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ चले जाते हैं। इसके बाद ही एक जंगल के अंदर एक स्पेसशिप नीचे आकर लैंड करता है जिसके अंदर से निक फ्यूरी बाहर आता है और फिर वो स्पेसशिप वहाँ से उड़ जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि मारिया हिल निक फ्यूरी को अटेंड करती है और फिर वो उसे लेकर सीधा टेलोस के पास जाती है। टेलोस और निक फ्यूरी पुराने दोस्त हैं और इसीलिए वो निक फ्यूरी से पूछता है कि वो अब तक कहाँ पर था, जिस पर निक फ्यूरी उसे बताता है कि वो काफी सालों से अर्थ के बाहर था यानी कि स्पेस में, और स्पेस के अंदर वो एक इंटरगैलेक्टिक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा था जिसे कहा जाता है सेबर। लेकिन कुछ टाइम पहले मारिया हिल ने उसे कांटेक्ट किया और उसे ये बताया कि दुनिया के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, कि हमारी दुनिया एक बड़े खतरे में है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ दुनिया को बचाने के लिए। इसके बाद टेलोस निक फ्यूरी को सारी बातें बताता है। वो निक फ्यूरी से कहता है कि तुम जानते हो कि हम स्कल्स इस दुनिया में 30 सालों से हैं और अब अर्थ के अंदर स्कल्स की मात्रा हजारों या फिर लाखों में भी है। निक फ्यूरी, तुमने और कैप्टन मार्वल ने
सभी स्कल्स से वादा किया था कि तुम सभी स्कल्स के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढोगे और वहाँ पर उनके घर को बसाओगे, लेकिन अब तक तुमने अपने वादे को पूरा नहीं किया और इसीलिए बहुत सारे स्कल्स तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। फ्यूरी, मैं पहले स्कल्स के हेड काउंसिल में था, लेकिन अब मुझे हेड काउंसिल से निकाल दिया गया है और अब हेड काउंसिल का मेंबर एक नया स्क्रल है जिसका नाम है ग्रेविक। निक फ्यूरी, ग्रेविक वो स्क्रल है जो कि तुमसे बहुत नफरत करता है और वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसा मानता है कि तुमने स्क्रल से किए वादे को पूरा नहीं किया है और क्योंकि तुम कई साल पहले अचानक से गायब हो गए थे, इसीलिए ग्रेविक को ऐसा लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया है। और इसीलिए ग्रेविक, जो कि अब स्कल्स के हेड काउंसिल का भी मेंबर है, उसने अब भोले भाले स्कल्स का फायदा उठाकर उन्हें बागी बना दिया है और अब वो उन सबको अपनी आर्मी में शामिल कर रहा है, उन सबको लेकर एक सेना बना रहा है और ग्रेविक ने एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग की है। और फ्यूरी, बस ये समझ लो कि अगर ग्रेविक ने अपने अटैक को अंजाम दे दिया और ग्रेविक का प्लान पूरा हो गया तो उसके बाद इस दुनिया से सारे इंसान मर जाएंगे, इस दुनिया से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा और फिर उसके बाद इस पूरी दुनिया के ऊपर स्क्रल्स का राज होगा। स्क्रल्स अर्थ के ऊपर टेक ओवर कर लेंगे फ्यूरी। इसके आगे टेलोस निक फ्यूरी को ये भी बताता है कि ग्रेविक ने जो प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग वो रशिया और यूएस दोनों को लड़वाना चाहता है और क्योंकि यूएस और रशिया दोनों ही दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं, इसीलिए अगर इन दोनों के बीच एक बार फाइट स्टार्ट हो गई तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया को खत्म होने में देर नहीं लगेगी और फिर जब सारे इंसान इस दुनिया से मारे जाएंगे तब वो सारे बागी स्क्रल्स के साथ मिलकर अर्थ के ऊपर टेक ओवर कर लेगा और फिर अर्थ को स्क्रल्स का नया घर बनाएगा। ये सब सुनने के बाद निक फ्यूरी टेलोस और मारिया हिल से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके ये सब रोकना होगा, लेकिन तभी निक फ्यूरी वहाँ से बाहर निकलता है और वो मारिया हिल से कहता है कि वो थोड़ी देर टहल कर आ रहा है। बट जैसे निक फ्यूरी थोड़ा आगे चलता है वैसे एक गाड़ी आकर निक फ्यूरी को किडनैप कर लेती है और उसे एक लेडी के पास ले जाती है। लेकिन जब निक फ्यूरी उस लेडी से मिलता है तब हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी उस लेडी को जानता है। उस लेडी का नाम सोनिया होता है जो कि यूके की खुफिया एजेंसी MI6 की एजेंट होती है और वो भी यहाँ पर ग्रेविक के प्लान को फेल करने आई होती है। यहाँ पर वो निक फ्यूरी से हालचाल पूछती है और उससे कुछ टाइम बातें करती है। अब यहीं पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये सोनिया भी ग्रेविक और उसके सारे बागी स्कल्स के खिलाफ है, लेकिन फिर भी निक फ्यूरी इसके साथ काम नहीं करना चाहता और वो इसीलिए क्योंकि सोनिया सभी स्कल्स से बहुत नफरत करती है और इसीलिए वो ग्रेविक और उसके सारे साथियों को ढूंढकर उन्हें मारना चाहती है। लेकिन जबकि निक फ्यूरी ऐसा चाहता है कि वो स्कल्स को मारने की बजाय इस पूरे मैटर को शांति से सॉल्व कर दे। इसके बाद निक फ्यूरी सोनिया से मिलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक अनजान सी जगह को देखते हैं जो जगह देखने में एक पुराना आर्मी बेस जैसा लग रहा होता है। यहीं पर एक आदमी आता है जो कि अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ के गार्ड्स उस आदमी को रोक देते हैं और उसे अंदर नहीं जाने देते। लेकिन फिर तभी वहाँ पर एमिलिया क्लार्क आती है। अब यही मैं आपको बता दूं कि एमिलिया क्लार्क भी एक स्क्रल है जो कि असल में टेलोस की बेटी गाया है और गाया ने आज से काफी साल पहले ग्रेविक की टीम को ज्वाइन कर लिया था और वो इसीलिए क्योंकि वो भी ये चाहती थी कि सारे स्क्रल्स को उनका घर वापस मिल सके। यहाँ पर आने के बाद गाया उस आदमी से उसकी असलियत पूछती है, जिस पर वो आदमी सभी को दिखाता है कि वो असल में एक स्क्रल है। इसके बाद गाया उस नए स्क्रल को लेकर अंदर जाती है और अंदर आते हुए वो उसे समझाती है कि ये पूरी जगह बाहरी दुनिया से छुपी हुई है और असल में ये जगह हम स्क्रल्स का बेस है। बाहर की दुनिया में हम स्क्रल्स को छुपना पड़ता है और इन इंसानों का मुखौटा पहनना पड़ता है, लेकिन यहाँ इस जगह के अंदर हम लोग खुलकर रहते हैं, वो भी अपने असली स्क्रल फॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ पर हम खुशी से रहते हैं और आज से तुम भी यहाँ पर रह सकते हो हम सबके साथ। इसके बाद ही गाया उस नए स्क्रल को एक ऐसी जगह दिखाती है जो जगह एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये सारे बागी स्क्रल्स दुनिया भर के बहुत से आम लोगों को और बहुत से बड़े बड़े लोगों को जैसे कि बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और इस तरह के लोगों को उठाकर लाते थे और उन्हें अपने स्क्रल्स के साथ एक्सचेंज कर देते थे। यानी कि स्क्रल्स उन सभी को किडनैप करके यहाँ पे रखते थे और उनकी जगह पर स्क्रल्स जाते थे। साथ ही साथ ये सारे स्क्रल्स उन सभी लोगों की मेमोरीज को भी कॉपी कर लेते थे ताकि वो लोग उनकी दुनिया के अंदर घुल मिल सके। इसके बाद के सीन में हम ग्रेविक को देखते हैं जो कि अपने एक खास आदमी के साथ बात कर रहा होता है और ग्रेविक उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने प्लान को अंजाम देकर रहना है और हमारा प्लान कल से ही शुरू हो रहा है। और मेरी बात को याद रखना, कल से जैसे हमारा प्लान शुरू होगा उसके बाद से हमारा प्लान तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम अपने प्लान को पूरा न कर लें और प्लान के पूरा होने तक चाहे कोई बचे या ना बचे, लेकिन हम सबको मिलकर प्लान को पूरा करना है और इस दुनिया को स्क्रल्स का घर बनाना है। इसके बाद ही ग्रेविक जिस स्क्रल से बात कर रहा होता है वो स्क्रल गाया के पास आता है और वो उसे एक मिशन देता है। वो गाया से कहता है कि वो उसे एक जगह पर भेज रहा है जहाँ पर उसे एक आदमी से 2 बैग्स लेकर आने हैं और उसे उन दोनों बैग्स को सही सलामत यहाँ पर लेकर ही आना होगा। ऑर्डर मिलने के बाद गाया अपने मिशन को पूरा करने जाती है और वो मिशन के अकॉर्डिंग दोनों बैग्स को ले लेती है और उस जगह से निकलकर अपने बेस में वापस जा रही होती है। लेकिन इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि निक फ्यूरी अपनी टीम के साथ मिलकर इसी जगह के आसपास की मॉनिटरिंग कर रहा है और वो इसीलिए क्योंकि निक फ्यूरी और उसकी टीम को पता लगा है कि बागी स्क्रल्स को जो चाहिए वो उन सबको यहीं आसपास ही मिलेगा। इसके बाद ही मारिया हिल गाया को देख लेती है और वो सभी से कहती है कि उसे गाया के ऊपर शक है और उसे ऐसा लग रहा है कि ये गाया बागी स्क्रल्स के साथ है और फिर इसीलिए मारिया हिल गाया का पीछा करती है। लेकिन फिर तभी उन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और गाया मारिया हिल को ढेर करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फिर तभी पीछे से गाया का फादर टेलोस वहाँ पर आता है और वो गाया से कहता है कि शायद गाया जानती नहीं है लेकिन अब उसकी मदर सोरेन मर चुकी है और जब उसकी मदर मर रही थी तब वो यही चाहती थी कि उसकी बेटी गाया जो कि ग्रेविक के साथ मिल चुकी है और अब एक बागी स्क्रल बन चुकी है वो वापस अपने घर आ जाए। अपनी मौत की खबर सुनने के बाद गाया को बहुत दुख होता है और फिर इसीलिए आगे टेलोस उससे कहता है कि वो इन दोनों बैग्स को उसे दे दे और ग्रेविक का साथ छोड़ दे। लेकिन गाया ऐसा करने से मना कर देती है और वो वहाँ से भाग जाती है और सीधा उन दोनों बैग्स को लेकर अपने बागी स्क्रल्स के बेस में पहुंच जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही गाया को अपने काम के ऊपर अफसोस होता है और फिर इसीलिए वो चुपके से अपने फादर टेलोस से मिलने जाती है
एक अनजान जगह पर टेलोस से मिलने के बाद वो उसे बताती है कि अपने मॉम के मौत की खबर सुनकर उसे बहुत बुरा लगा है और इसीलिए वो अब से अपने फादर टेलोस का साथ देना चाहती है। वो टेलोस को ये बताती है कि आज दिन में जो बैग लेकर वो भाग रही थी उस बैग के अंदर बॉम्ब्स थे और ग्रेविक ने ऐसे टोटल 3 बॉम्ब्स मंगाए हैं और ग्रेविक का ये प्लान है कि वो कल सुबह इन तीनों बॉम्ब्स को वो सोएडिनेंट स्क्वायर के ऊपर ब्लास्ट करेगा और ये जगह मॉस्को की एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। आगे गाया टेलोस से कहती है कि कल सुबह वो लोग इन तीनों बैग्स को लेकर उस जगह पर बॉम्ब्स फिट करने जाएंगे, लेकिन गाया उन तीनों बैग्स के ऊपर इंफ्रारेड को फिट कर देगी ताकि टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हिल उन तीनों बॉम्ब्स वाले बैग्स को ट्रेस कर सकें। इसके बाद अगली सुबह टेलोस, निक फ्यूरी और मारिया हिल गाया के कहे अनुसार उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के कुछ टाइम बाद वो लोग देखते हैं कि गाया और बाकी के बागी स्कल्स उन बॉम्ब्स वाले बैग्स को लेकर वहां पर आ चुके हैं। इसके बाद निक फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल तीनों मिलकर उन बैग्स को ट्रेस करने लगते हैं और जो बागी स्कल उन बैग्स को लेकर जा रहा होता है वो लोग उनका पीछा करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब टेलोस और मारिया हिल एक एक बैग को पकड़ लेते हैं तब उन दोनों बैग्स को देखकर उन्हें पता लगता है कि वो दोनों बैग्स असल में खाली है और ग्रेविक बहुत होशियार है क्योंकि वो उन तीनों बॉम्ब्स को पहले से ही फिट कर चुका है। इधर दूसरी तरफ निक फ्यूरी एक छोटी सी बच्ची को देखता है और उसे देखकर निक फ्यूरी को उस पर शक होता है, लेकिन निक फ्यूरी जैसे उसका पीछा करता है वैसे वो देखता है कि वो छोटी बच्ची जल्दी जल्दी से अपना रूप बदल रही है और फिर इसीलिए फ्यूरी को ये पता लग जाता है कि वो असलियत में एक स्क्रल है। लेकिन फिर तभी फ्यूरी को ये पता लगता है कि वो असल में स्क्रल तो है लेकिन वो स्क्रल है ग्रेविक, जो कि सीधा निक फ्यूरी के सामने खड़ा हो जाता है और निक फ्यूरी के सामने खड़ा होकर वो एक एक करके उन तीनों बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है जिससे कि वहाँ के आसपास का सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और हर तरफ लोगों की भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ में हम मारिया हिल को देखते हैं जो कि लोगों की मदद कर रही होती है, लेकिन फिर तभी उसके पास निक फ्यूरी आता है और वो मारिया हिल को गोली मार देता है। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर असली निक फ्यूरी भी आ जाता है और हमें पता लगता है कि जिस निक फ्यूरी ने मारिया हिल को गोली मारी है वो असल में ग्रेविक है। लेकिन जब तक निक फ्यूरी ग्रेविक को गोली मार पाता तब तक ग्रेविक भीड़ का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है और फिर इसीलिए निक फ्यूरी मारिया हिल को देखने जाता है और वो मारिया हिल को बताता है कि उसे गोली मारने वाला वो नहीं बल्कि एक स्क्रल था, लेकिन गोली लगने की वजह से मारिया हिल की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यही थी एक्सप्लेनेशन वीडियो सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के पहले एपिसोड के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो और इस कॉमिक सीरीज के पहले एपिसोड की स्टोरी कैसी लगी ये आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में मुझे ये भी बताएं और इसके साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप सभी इसके अगले पार्ट के लिए कितना एक्साइटेड हैं। और हाँ, सीक्रेट इन्वेजन टीवी सीरीज के साथ साथ हम सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसकी पहली वीडियो भी आप सभी को कल ही मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और इन सारी वीडियोस को देखकर एंजॉय करते रहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।